हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मेरा नाम हाना है और आज हम सीखने वाले हैं बुरी संगति का हमारे जीवन में क्या असर होता है। हमारे मसीही जीवन में जब हम बुरी संगति करते हैं तो क्या परिणाम आते हैं। प्रभु की नजर में हम जो संगति करते हैं उसका कितना महत्व है, प्रभु किस तरह से देखते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं हमारी संगति के बारे में, वो आज हम बाइबल के वचन में से सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं, उद्धार पाते हैं, तो हम किसकी संगति करते हैं, कैसे लोगों की संगति करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए, मसीही जीवन के लिए बहुत महत्व का कारण है। क्योंकि वो संगति हमारे लिए ब्लेसिंग्स का भी कारण बन सकती है और अभिशाप का भी कारण बन सकती है। वो संगति हमारे लिए मसीही जीवन में आगे बढ़ने का भी कारण बन सकती है और हमें डिस्ट्रॉय करने का भी कारण बन सकती है। वो संगति हमें प्रभु के मार्ग में से चलित भी कर सकती है और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकती है। वो संगति हमारे लिए, हमारी जो डेस्टिनी है, जहां हमें अनंतकालिक जीवन में पहुंचना है, उसके लिए आशीष का भी कारण बन सकती है और वो ही संगति हमें नरक के दरवाजे के द्वार पर भी ले जा सकती है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम किसकी संगति करते हैं, प्रभु के लोगों की या फिर दुनिया के लोगों की जो पाप में जी रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे मसीही जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं प्रभु का वचन इसके बारे में क्या बताता है। बाइबल में वैसे तो बहुत सारी वर्सेस है संगति के ऊपर कि हमें कैसी संगति रखनी चाहिए और कैसी नहीं रखनी चाहिए। मैंने थोड़ी वर्सेस निकाली है और मैं आज आपके साथ पढ़ने वाली हूं। तो चलिए हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम सीखते हैं प्रभु के वचन में जो कैरेक्टर दिए गए हैं। प्रभु के चुने हुए लोगों ने जब बुरी संगति की तो उसके क्या क्या परिणाम आए, वो हम आज देखने वाले हैं, क्योंकि उनके जीवन में से हम सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है। तो चलिए वो वर्ड्स मैं निकालती हूं और हम सब पढ़ेंगे। 1 Corinthians 15 चैप्टर उसकी 33 वर्ष में लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। लिखा है धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। सेकंड प्रभु का वचन देखेंगे हम। 2 Corinthians 6 चैप्टर 14 से 16 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। प्रोवर्ब्स 13:20 में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। साम्स 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष। उस पुरुष को धन्य कहा गया है जो दुष्टों की युक्ति पर चलता नहीं है और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता है। प्रोवर्ब्स 22, 24 और 25 वर्ष में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, उसके संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरे प्राण फंदे में फंस जाए। तो ये सब वर्सेस क्या बताती है? ये वर्स बताती है कि हमें कैसी संगति करनी चाहिए, परमेश्वर के लोगों को कैसी संगति करनी चाहिए, क्योंकि वो ही संगति
हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ब्लेसिंग्स का कारण बन सकती है और हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है मेरे प्रियो। तो चलिए आज हम प्रभु के वचन में जो कैरेक्टर दिए गए हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनके जीवन में से भी हम सीखने वाले हैं। जब हम मसीह में आते हैं, मसीह के पीछे चलने की शुरुआत करते हैं ना मेरे प्रियो, तब प्रभु के लोगों की हमारे जीवन में बहुत जरूर होती है, क्योंकि प्रभु के लोग हमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। जो हमारी डेस्टिनी होती है अनंतकालिक जीवन की, वहां तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में प्रभु के लोगों की बहुत जरूर होती है। अगर हम ऐसे लोगों की संगति नहीं करेंगे तो हम प्रभु में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है, एक दूसरे को हमें बल देने की जरूरत होती है। जब एक गिर जाए तो दूसरा उसको खड़ा कर पाए, इसीलिए हमें प्रभु के लोगों की जरूरत होती है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अच्छी संगति होनी चाहिए जो हमें प्रभु में आगे ले जा सके, और बुरी संगति को हमें हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो हमें नर्क के दरवाजे तक ले जा सकती है। तो चलिए, जो हमारा आज टॉपिक है कि बुरी संगति का हमारे जीवन में क्या असर होता है, वो हम प्रभु के वचन में जो कैरेक्टर दिए गए हैं उसके जीवन में से आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो चलिए, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका 12 चैप्टर वर्स 1 में क्या लिखा है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपना देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ अब्राम को जब प्रभु ने कॉलिंग दिया, बुलावा दिया, तो प्रभु ने ऐसा कहा कि अब्राम, तू अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस जगह से बाहर निकला, और मैं जिस देश को और मैं जिस जगह को आप तुझे बताता हूं वहां चला जा। क्यों ऐसा बोला प्रभु ने? क्या जरूरत थी उस जगह से बाहर निकालने की? क्या जरूरत थी? क्या प्रभु ये नहीं कह सकते थे कि अब्राम तू वहां ही रह, तू अपने देश के लोगों के बीच में ही रहकर मेरी सेवा कर और मेरे नाम का प्रचार कर? क्यों वहां से प्रभु ने अब्राहम को बाहर निकाला? क्योंकि अब्राहम मूर्ति पूजकों के बीच में रह रहा था। अब्राहम भी पहले मूर्ति पूजा करता था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ और प्रभु ने उनको चॉइस किया, प्रभु ने उनको बुलावा दिया, और प्रभु के अनुग्रह के कारण प्रभु ने उनको कहा कि उस जगह से बाहर निकला। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहते थे कि वो मूर्ति पूजकों के बीच में रहे और वहां रहकर वो उनकी सेवा करे। ऐसा नहीं चाहते थे। प्रभु चाहते थे कि उस मूर्ति पूजकों के बीच में से वो बाहर निकल आए, क्योंकि हमारे जीवन में जहां हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों की हम संगति करते हैं, रात दिन जिसके साथ हमारी उठक बैठक होती है, उन लोगों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। ये आंखें और हमें जो कान दिए गए हैं ना, वो हमारे चारित्र को बिल्ड करते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड का इनपुट है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत असर करता है। हमारे चारित्र को बिल्डअप करने में उन बातों का बहुत असर होता है मेरे प्रियो। हम किसकी संगति करते हैं, उन बातों का हमारे जीवन में बहुत असर होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू उस जगह को छोड़ दे, उस जगह से बाहर निकल जा। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं, तो प्रभु ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं तो हम मसीह में नई उत्पत्ति कहलाते हैं। तब हमें पुरानी बातों को छोड़ना पड़ता है, हमारे पुराने जीवन को हमें छोड़ना पड़ता है।
पुराने लोगों के साथ, जो पाप में जी रहे थे, उन लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता होता है वो हमें तोड़ना पड़ता है। अगर हम उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे, उन्हीं लोगों की संगति में रहेंगे, तो हम कभी भी मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन लोगों के बारे में सोचते रहेंगे कि हम उनके काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम उनके फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो कैसा लगेगा उन लोगों को। हम प्रभु के बारे में नहीं सोचेंगे, हम उन लोगों के बारे में सोचेंगे और कहीं ना कहीं हम पुराने जीवन में वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहते, जब हम मसीह जीवन में आगे जब चलने की शुरुआत करते हैं, तो प्रभु नहीं चाहते कि हम वो पुराने पाप में चलने वाले लोगों के साथ हमारी संगति रखें। प्रभु चाहते हैं कि हम उन लोगों के बीच में से हम बाहर निकल आए। मैं यहाँ ये नहीं कहती कि हमें अविश्वासी लोगों के साथ हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना, ऐसा नहीं है। हमें उनको प्यार करना है, हमें उनके प्रॉब्लम्स में उनको हेल्प करनी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसा तुम भी दूसरों को प्यार करो, तो ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो हमें उन लोगों को प्यार तो करना है, उनके प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प भी करनी है, हमें उनके साथ बहुत अच्छे से ही पेश आना है, लेकिन उनकी गलत बातों में, उनकी एक्टिविटीज में, उनके फंक्शनों में, जो रिलीजियस फंक्शन होते हैं, उनमें हमें शामिल नहीं होना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो बातें कहीं ना कहीं हमें उन्हीं जीवन में वापस ले जा सकती है। तो चलिए आगे हम सीखते हैं और कैरेक्टर में कि प्रभु का वचन क्या बताता है हमें, उस कैरेक्टर में से हमें क्या सीखने को मिलता है। आप सबने सुलेमान राजा का नाम सुना तो होगा ही। बाइबल में सुलेमान के लिए लिखा गया है कि वो सबसे ज्ञानी राजा था, जिसको प्रभु ने खुद 2 बार दर्शन दिया था और जिसने यरूशलेम का मंदिर खड़ा किया था। तो उस राजा के जीवन में, सुलेमान के जीवन में, उन्होंने जब प्रभु की बात ना सुनी और बुरी संगति की, तो क्या परिणाम आया उनके जीवन में। तो चलिए उनके जीवन में से हम सीखते हैं। फर्स्ट किंग 11 चैप्टर और वर्स 1 से लेके 13 तक पढ़ेंगे तो पूरी स्टोरी सुलेमान की लिखी हुई है, लेकिन हम वर्स 1 से 6 तक पढ़ेंगे और देखते हैं चलिए क्या लिखा है प्रभु के वचन में। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोमी और हित्ती थी, उससे प्रीति करने लगा। वो उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनकी मध्य में न जाना और न वे तुम्हारी मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह करेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बुढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगाना रहा। सुलेमान तो सीदोनियों की आर्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। और वर्ष 9 में लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उनका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उनको दर्शन दिया था। और उसने इस बात के विषय में आज्ञा की थी कि पराये देवताओं के पीछे न होना,
तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। मेरे प्रियो, वचन में स्पष्ट लिखा है कि सुलेमान ने प्रभु की आज्ञा को फॉलो ना किया। व्यवस्था विवरण उसकी 17वीं चैप्टर में और 17वीं आयत में लिखा है, और वो बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। व्यवस्था विवरण में लिखा है कि और वो बहुत सी स्त्रियां न रखे, ज्यादा पत्नियों को न रखने की सलाह प्रभु ने दी थी। फिर भी उसने बहुत सारी पत्नियां की, और प्रभु ने ऐसा बोला था कि तुम वो मूर्ति पूजक जो जातियां थी उसके बीच में मध्य में मत जाना। तो भी वो गया और वहां से उसने मूर्ति पूजक स्त्रियों को अपनी पत्नियां बनाई और प्रभु का वचन माना नहीं। और लिखा है कि उसके बुढ़ापे में उसका मन प्रभु की ओर से फिर गया। उसकी स्त्रियों ने, उसकी पत्नियों ने उसको बहकाकर प्रभु के मार्ग में से सुलेमान राजा को चलित कर दिया और सुलेमान मूर्ति पूजा करने लगा था। मेरे प्रियो, इतना ज्ञानी राजा था वो, जिसको प्रभु ने 2 बार दर्शन दिया था। जिस राजा को प्रभु ने अपना मंदिर खड़ा करने के लिए सिलेक्ट किया था, चॉइस किया था, उसी राजा का मन परमेश्वर की ओर से बुरी संगति के कारण फिर गया। और अब जब आगे देखेंगे उस वचन में आगे लिखा है, जब आगे पढ़ेंगे आप 9वीं आयत के बाद, तो लिखा है परमेश्वर सुलेमान पर बहुत क्रोधित हुए और सुलेमान को बोले कि मैं मेरा राज्य तेरे हाथ में से ले लूंगा और मैं तेरी कर्मचारी को दे दूंगा, लेकिन दाऊद की खातिर मैं तेरे पुत्र को एक गोत्र दूंगा। और सुलेमान के बाद इज़राइल का 2 पार्ट में इज़राइल बट गया, एक यहूदा का राज्य और एक इज़राइल का राज्य। और सुलेमान, बाइबल में लिखा नहीं है कहीं भी कि सुलेमान ने प्रभु की माफी मांगी या नहीं मांगी, हमें नहीं पता है, लेकिन सुलेमान का क्या हाल हुआ वो जरूर लिखा है। तो मेरे प्रिय, उसने जो गलत संगति की, प्रभु की आज्ञा को फॉलो ना किया और मूर्ति पूजक स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाई और ज्यादा स्त्रियां की, उसकी वजह से उसका मन परमेश्वर की ओर से फिर गया। बुरी संगति के कारण क्या असर हुआ ये हम देख सकते हैं इसमें। और स्पेशली आज का वचन में उस यंगस्टर को, हमारे यंग भाई बहनों को मैं कहना चाहती हूं, जो आज का कल्चर है, जो आजकल चल रहा है, मेरे प्रियो, बुरी संगति आप मत करना। आप किसकी संगति कर रहे हो उसका ध्यान रखना, क्योंकि जब आप मसीह में चलते हो तब वो बुरी संगति आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे सुलेमान राजा के जीवन में हुआ, वैसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। प्रभु में आने के बाद भी ये हो सकता है। तो इसीलिए हमें पहचानना है कि, और हमें ध्यान रखना है कि हम किसको हमारे जीवन में अलाउ करते हैं, क्योंकि वो हमें प्रभु के मार्ग में से चलित कर सकता है। तो मेरे प्रियो, यहां मैं यंगस्टर को बोलना चाहती हूं कि आप किसकी संगति कर रहे हैं, रात दिन आप किसके साथ रहते हैं, वो आप ध्यान में रखिए। तो चलिए देखते हैं कि पाउल क्या बताते हैं। 2 करंथी 16 चैप्टर 14 से लेके 16 आयत तक पढ़ते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, वैसा परमेश्वर ने कहा है। मेरे प्रिय, पाउल यहाँ बताते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि विश्वासी जो भाई बहन है, जिसकी शादी नहीं हुई है,
उनको विश्वासी भाई या बहन से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा भी यही है। अगर मसीही जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको विश्वासी भाई बहन के साथ ही जिन्होंने शादी नहीं की है उनको विश्वासी भाई बहन के साथ ही शादी करनी चाहिए। पर अगर क्या हो कि हमारी शादी किसी अविश्वासी भाई या बहन से हो गई हो तो क्या कर सकते हैं हम? चलिए प्रभु का वचन क्या बताता है। प्रभु का वचन कहता है, पाउल कहते हैं 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 12 और 14 में लिखा है, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वो उसे न छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने में प्रसन्न हो वो पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। तो मेरे प्रियो, अगर आपके पति और आपकी पत्नी अविश्वासी है तो आपको छोड़ना नहीं है। आपके विश्वास के कारण वो पवित्र ठहराया जाएगा। लेकिन जिसने शादी नहीं की है उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किसी विश्वासी स्त्री के विश्वासी पुरुष के साथ ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा प्रभु के वचन में से कि जब सुलेमान ने मूर्ति पूजक स्त्रियों के साथ शादी की तो उसका क्या हाल हुआ। उसके बुढ़ापे में वो परमेश्वर के मार्ग में से भटक गया। तो चलिए आगे एक कैरेक्टर में से सीखते हैं जो लूत का कैरेक्टर है। हम सब जानते हैं लूत के बारे में। लूत वो इब्राहिम का भतीजा था। मैं थोड़ी सी स्टोरी यहाँ आपको कहना चाहती हूँ। इब्राहिम और लूत साथ में रहते थे, पर उसके लोग बढ़ गए थे, तो उसी वजह से उनके लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। तो इब्राहिम ने लूत को बोला, देख हम भाई भाई है तो हमारे बीच में झगड़ा हो वो अच्छा नहीं है। एक काम कर, तू जहां जाना चाहता है तू जा सकता है, तू अपने लिए कोई प्रदेश को चुन ले। तब देखते हैं परमेश्वर के वचन में लूत ने कैसा प्रदेश चुना। तो लिखा है उत्पत्ति की 13 चैप्टर में 10 से लेकर 13 तक आप पढ़ सकते हो। लिखा है, लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई थी। जब तक यहोवा ने सदोम अमोरी को नष्ट न किया था तब तक सोवार मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और 13वीं आयत में लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बहुत दुष्ट और पापी थे। लिखा है सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बहुत दुष्ट और पापी थे। मेरे प्रियो, लूत ने वो भौतिक सुविधाएं देखी, लूत ने वो हरियाली देखी, वो उपजाऊ जमीन देखी, लेकिन ये वो नहीं देखा जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। उसने वो सारी बातें देखी जो उसको सुख सुविधाएं दे सकती थी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो जिस प्रदेश को चुन रहा है, वो जहां रहने के लिए जा रहा है, वहां दुष्ट लोग रहते थे। फिर भी लूत वहां रहने लगा और उसने जो डिसीजन लिया जिस एरिया में रहने का, उस गलत डिसीजन की वजह से आगे जाके उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से लूत की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। जब परमेश्वर सदोम और गमोरा का नष्ट करने के लिए जा रहे थे, वो शहरों को नाश करने के लिए जा रहे थे, तब परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया और इब्राहिम ने परमेश्वर को लूत के लिए बोला और इब्राहिम की वजह से लूत को प्रभु ने बचाया और लूत को और उसकी बेटियों को दूतों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला। परमेश्वर ने 2 दूतों को भेजा था
ताकि जाकर लूत को और उसके परिवार को उस शहर में से, उस दुष्ट शहर में से हाथ पकड़कर बाहर निकाल सके। जब उन्होंने लेट किया, निकलने के लिए देरी की, तब दूतों ने उनको हाथ पकड़कर बाहर निकाला। और दूतों ने भी बोला था कि जब आप उस शहर में से निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर सदोम और गमोरा की ओर देखा, तब वो खंबा हो गई। और जब लूत और उसकी बेटियां पास के नगर में चले गए और फिर पहाड़ पर जाके रहने लगे, तब क्या होता है हम देखते हैं। तब लिखा है उत्पत्ति की 19वें चैप्टर में लिखा है, 13 से लेके 38 तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 13 की वर्ष 30 वर्ष जो है मैं पढ़ती हूं। उसमें लूत की बेटियों ने कहा, देख हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो संसार की रीति से हमारे पास आ सके। और वो दोनों बेटियों ने अपने पिता के साथ सो के बहुत घिनौना काम किया, जो परमेश्वर की नजर में योग्य नहीं था, ऐसा काम किया। दोनों बेटियों ने वो सोचा कि देख पृथ्वी पर कोई पुरुष नहीं है कि हमारे पास आ सके और हम हमारा वंश बढ़ा सके। और उस दोनों बेटियों ने अपने पिता को दाख मधु पिलाकर बेहोश कर दिया और बारी बारी जाके अपने पिता के साथ सो गई। और उनसे जो प्रजा उत्पन्न हुई, हम देखते हैं कि वो प्रजा आमोनी और मोआबी दोनों प्रजा आगे जाके इज़राइल की दुश्मन बन गई। और बाइबल में अगर हम आगे देखते हैं तो उस प्रजा का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। तो इसी तरह से लूत की एक गलत चॉइस की वजह से उसकी सारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। उस गलत संगति की वजह से, वो गलत जो जगह पे रह रहे थे, लूत तो बच गया, लेकिन उसकी बेटियां वो जो गलत जगह पे रह रही थी, उसके कल्चर का असर, वो गलत बातों का असर उसकी बेटियां पर, उसकी जो बेटियां थे उसके ऊपर पड़ी। और उसकी बेटियों ने परमेश्वर पर भरोसा ना किया। उन्होंने ये ना सोचा कि जो परमेश्वर हमें दूतों को भेजकर बाहर निकाल सकता है, वो ही परमेश्वर हमारे लिए पुरुष को भी भेज सकता है। और परमेश्वर पर भरोसा ना करके उस गलत संगति की वजह से उन्होंने गलत डिसीजन लिया और उनकी फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। आगे जाके जो प्रजा उत्पन्न हुई वो इज़राइल के दुश्मन बन गई। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे गलत डिसीजन के कारण, गलत संगति के कारण, गलत एरिया जो हम चॉइस करते हैं, उस गलत एरिया के कारण हमारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। हमारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है, जैसे लूत की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। तो मेरे प्रिय, लूत के जीवन में से हमें सीखना है कि हमें किस तरह की संगति को पसंद करना है, किस तरह के एरिया को पसंद करना है, कैसे लोग वहां रहते हैं वो हमें चॉइस करना है। और जब हम अच्छी संगति देखते हैं, हम अच्छे लोगों के बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम हमारी फैमिली को परमेश्वर में सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए परमेश्वर के वचन में से पर एक दूसरे कैरेक्टर में से हम सीखते हैं कि बुरी संगति का परिणाम क्या होता है। दूसरा इतिहास चैप्टर 20 वर्स 35 से लेकर 37 में लिखा है, इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल के राजा अहाजिया से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तारसीस को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एस्थोन गेबेर में बनवाए। पर तब 37 आयत में लिखा है, तूने जो अहाजिया से मेल किया, इसके कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तु को तोड़ डालेगा। मेरे प्रियो, लिखा है तूने अहाजिया के साथ संग किया, मेल किया, इसी वजह से यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तु को तोड़ डालेगा। एक गलत संगति करने पर परमेश्वर यहोशापात राजा पर क्रोधित हो जाते हैं। यहोशापात राजा अच्छा है, वो परमेश्वर के भय में चल रहा था, पर जब उसने
अहाज्या एक दुष्ट राजा के साथ मेल किया, संगति की, तो परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं और परमेश्वर ऐसा कहते हैं, यहोवा कहते हैं कि मैं तेरी बनवाई हुई वस्तु को तोड़ डालूंगा, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और एक गलत संगति की। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम भी कई बार हमारे जीवन की जरूरियातों के लिए, हमारे सेल्फिश डिजायर्स के लिए हम ऐसे गलत लोगों पे भरोसा कर बैठते हैं और गलत लोगों की संगति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा होता है कि कई लोग जॉब में प्रमोशन पाने के लिए गलत संगतियां करते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं और गलत बातों में फंस जाते हैं। शायद उसको इस पृथ्वी पर तो प्रमोशन मिल जाए, लेकिन वो परमेश्वर की मार्ग में से भटक जाएंगे। वो परमेश्वर के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उस बातों का असर उनकी फैमिली पर भी पड़ सकता है। तो मेरे प्रियो, हमें इस पृथ्वी पर की बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्ग की बातों पर ध्यान रखना है। हमें उस बातों को खोजना है जो खुदा चाहता है। हमें ऐसी संगति करनी चाहिए जो हमें खुदा के मार्ग में आगे बढ़ा सके। हमें ऐसी संगति करनी चाहिए जो हमें अपनी डेस्टिनी है, जो अनंतकालिक जीवन में हमें प्रवेश करना है, वहां जाने के लिए हमें हेल्प कर सके, हमें एनकरेज कर सके। अगर हम गिर जाए नीचे तो हमारा हाथ पकड़कर हमें खड़ा कर सके। ऐसे लोगों की हमें संगति करनी है, ना कि ऐसे लोगों की जिसके वजह से हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो यहां मैं आपको कहना चाहती हूं कि परमेश्वर को जो पसंद है वैसे लोगों को ही अलाउ करना चाहिए हमें, और जो हमें परमेश्वर के मार्ग में आगे ले जा सकते हैं ऐसे लोगों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज का ये मैसेज सुनकर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिपेंट करना चाहिए, आपको उस गलत संगति में से बाहर निकलना चाहते हैं, आप उस पाप में से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, आपके पास एक खुशखबर है कि हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, जो पूरे दिल से उनको पुकारता है, जो पूरे मन से उसके पास जाकर माफी मांगता है, रिपेंट करता है, तो परमेश्वर उनको माफ करता है और परमेश्वर आपको बुरी संगति में से बाहर निकाल सकता है। तो हमने देखा बुरी संगति के क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। हमारा विश्वास प्रभु पे से कम हो सकता है, हमारा भरोसा प्रभु पे से टूट सकता है, हमारे ब्लेसिंग्स रुक सकते हैं, हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है। बुरी संगति की वजह से हमारा समय बर्बाद हो सकता है। शैतान उस बुरी संगति की वजह से हमारे टाइम को चुरा सकता है, हमारे समय को चुरा सकता है, हमारे ब्लेसिंग्स रुक सकते हैं और हमारी फैमिली और हमारे खुद का भी पतन हो सकता है। जो हमारी डेस्टिनी है, जहां हमें पहुंचना है अनंतकालिक जीवन की, वो हमारी डेस्टिनी है, वहां से हम चलित होकर नरक के द्वार तक भी आ सकते हैं। तो इस बुरे परिणाम से बचने के लिए हमें कैसी संगति करनी चाहिए, उसका बहुत महत्व है। तो मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ ही संगति करें। हाँ, मैंने सबसे पहले भी बताया कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें अविश्वासियों के साथ रिश्ता नहीं रखना है। हमें रिश्ता रखना है, हमें उन्हें प्यार करना है, हमें उनकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करनी है, हमें उनके साथ बहुत प्यार से पेश आना है। तब ही हम उनको प्रभु का सुसमाचार सुना पाएंगे और हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से ही वो प्रभु को एक्सेप्ट कर पाएंगे। पर हमें उनकी बुरी बातों में, उनकी गलत एक्टिविटीज में, उनके रिलीजियस फंक्शन में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उसमें फंसते जाएंगे। तो आप
आज का ये मैसेज सुनकर आशीषित हुए हैं तो मेरे मैसेज को आप लाइक करना और दूसरे बिलीवर्स के साथ, आपके मसीही भाई बहन के साथ इस मैसेज को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिल सके और आप ज्यादा आशीषित हो सके। और आपके पास अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, तो हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की।